हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो निर्धनता का था सेकंड वीडियो है और इसके फर्स्ट वीडियो मैंने काफ़ी क्वेश्चन बता दिए। तो आज नई जो कुछ क्वेश्चंस रह गए उसको सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में निर्धनता के क्या कारण है या फिर निर्धनता के क्या कारण है समझाइए। क्वेश्चन आपको 6 नंबर का आ सकता है पेपर में। भारत में निर्धनता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। निर्धनता मैंने आपको पहले बता दिया क्या होता है कि जो भारत में गरीबी है उसके क्या क्या कॉजेज़ है, क्या क्या कारण है जिसके कारण किस कारण भारत में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो गरीबी को दर्शाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जो आपका निरंतर बढ़ती जनसंख्या। निरंतर बढ़ती जनसंख्या भारत में निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने वाली तीव्र वृद्धि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के संसाधनों को गंभीरता से प्रभावित करती है, जिससे सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र प्रभावित होते हैं। सिंपल सा है कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और पॉपुलेशन के बढ़ने से जो हमारी वस्तुओं सेवा का जो उत्पादन के लिए जो संसाधन है वो बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं, और जिस कारण क्या होता है कि हमारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र प्रभावित होता है। दूसरा आपका है साक्षरता का निम्न स्तर। भारत दो विभिन्न वर्गों में विभाजित है, निम्न तथा उच्च वर्ग। निम्न वर्ग के लोगों में ज्ञान तथा कौशल का अभाव होता है, जिससे उनके पास आय के उचित स्रोत नहीं होते हैं। इसके विपरीत समाज के उच्च वर्ग के पास आय के अच्छे स्रोत होते हैं। कहने का मतलब डिवाइड है, एक आपके अमीर वर्ग होता है और दूसरा गरीब वर्ग। तो जो गरीब जो तबका होता है वो क्या होता है कि उसके पास एक इनकम का अच्छा सोर्स नहीं होता है या फिर एक आय का अच्छा साधन नहीं होता, लेकिन जो अमीर वर्ग होता है उसके पास आय का अच्छा साधन होता है। तो ये हमारे क्या गरीबी का कारण है। और जो तीसरा आपका है रोजगार का निम्न स्रोत, मतलब कहने का कि जो रोजगार दिए जाते हैं उसका लेवल बहुत ही कम है। तो दोनों ही जगहों पर क्या होता है कि रोजगार बहुत ही तीव्र गति से नहीं बढ़ाया जा रहा है, फिर रोजगार का जो सृजन वो बहुत तेजी से नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर। भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पाद का स्तर बहुत ही निम्न है अन्य देशों की तुलना में, क्योंकि इसका मुख्य कारण है देश की बढ़ती जनसंख्या। राष्ट्रीय आय में कमी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बुरे संबंधों को दर्शाती है, क्योंकि हमारा देखो जब हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो हमारा घरेलू उत्पाद कम होगा, घरेलू उत्पाद कम होगा तो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, सिंपल सा। निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति भारत में गरीबी का एक सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, अतः वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अपेक्षाकृत कम हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो मुद्रास्फीति होती है ये यहाँ पर लगातार वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग ज़्यादा होने लगती है और पूर्ति उसकी ऑटोमेटिक घट जाती है। और जो लास्ट पॉइंट है आधारिक संरचना का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। आर्थिक आधारिक संरचना के मुख्य घटक जैसे बिजली, शिक्षा। जो आधारिक संरचना होती है ना वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक सामाजिक आधारिक संरचना, दूसरा आर्थिक आधारिक। तो आर्थिक आधारिक संरचना के मुख्य घटक जैसे बिजली, बीमा, सड़क, बैंकिंग तथा सामाजिक आधारिक संरचना के प्रमुख घटक जैसे शिक्षा एवं का बड़े पैमाने पर अभाव है, जो भारत के लिए एक गंभीर सूचक है। आधारिक संरचना का अभाव किसी देश की एक आधारभूत सीमा होती है, सिंपल से। तो आज के समय में हम अपने इंडिया में ही देखें तो यहाँ पर क्या होता है बिजली, बाकी सारी जो भी यहाँ चीज़ें बताई गई आर्थिक और सामाजिक तौर पर ये सारी चीज़ें क्या है बहुत ही कम है या फिर इन चीज़ों का अभाव है। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लेना है या फिर इसको आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो। भारत में निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम समझाइए। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में जो गरीबी है उसको गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से स्टेप अपनाए हैं, सरकार द्वारा यह उठाए गए कदम बताना है हमें, ठीक है। ये इसमें हम बेसिकली कुछ योजनाओं को पढ़ेंगे जो आपके लिए नहीं होगी, लेकिन आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूँगा। भारत में निर्धनता का उन्मूलन एक जटिल चुनौती है, इसका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाय उठाए गए। मतलब कि जो भारत सरकार ने निर्धनता को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनानी है, तो उन्हीं योजनाओं को हमें पढ़ना है।
तो पहली जो आपकी योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये आपको योजना याद रखना, पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 3-3 नंबर की एक योजनाएं पूछ लेते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं शॉर्ट में MG नरेगा। सरकार द्वारा सन 2006 में इस योजना को शुरू किया गया था। तो याद रखना है कि जो MG नरेगा इसको कब शुरू किया गया था, सरकार द्वारा 2006 में। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की प्राथमिकता दी था। आपने सुना होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हो तो आपने सुना होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक योजना बनाई थी जहाँ पर लोगों को 100 दिन का काम दिया गया था, तो वही आपकी ये योजना है। इसके अंतर्गत जैसे तालाब, कुआं, सड़क आदि कार्य को शामिल, मतलब ये जो ग्रामीण आपका MG नरेगा होती है, इसको तो 2006 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका मेन इसमें क्या किया गया था, इसमें 100 दिन का लोगों को रोजगार देना था, और इसमें क्या क्या काम थे जैसे कि तालाब हो गया, कुआं, सड़क आदि कार्य इसमें शामिल थे। और दूसरी जो सरकार की योजना थी कार्य के बदले भोजन, ये भी आपने सुना होगा, ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो ये योजना क्या थी देखते हैं। सरकार द्वारा सन 2004 में कार्य के बदले भोजन के कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। मतलब ये जो योजना प्लानिंग की गई थी ये 2004 में की गई थी, भोजन के बदले कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को पौष्टिक आहार तथा उनके स्वास्थ्य का विकास करना था। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने संपूर्ण स्तर पर रोजगार देने का लक्ष्य रखा था। सिंपल से कि कार्य के बदले भोजन, कि जो लोग काम करते थे उनका क्या होता था कि जो उन्हें पैसा मिलता था उसमें से कुछ पैसे को सरकार ले लेती थी, और सरकार उस पैसों को लेने के बदले उन्हें कुछ पौष्टिक आहार या फिर कुछ संतुलित आहार प्रोवाइड करवाती, ताकि उनका जो स्वास्थ्य हो बहुत ही अच्छा बना रहे और उनका विकास होता रहे। और जो आपकी तीसरी योजना है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, तो इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार ने सन 1999 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। ये डेट को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आपके 3 नंबर के पूछे जा सकते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था। मतलब लघु का मतलब जो छोटे स्तर पर जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना था। इसके अतिरिक्त इस योजना में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा गया था। मतलब इसमें पहला क्या था कि ये योजना सन 1999 में बनाई गई थी, ठीक है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और सरकार द्वारा यहाँ पैसे से संबंधित कुछ सहायता की जाएगी। और जो अगली आपकी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सिंपल सा योजना, आप नाम पढ़ के समझ सकते हो किससे रिलेटेड होगी, सड़क से। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना 2000 में की गई थी। कब इसकी स्थापना की गई थी, 2002 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गांव को सड़कों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ना। मतलब ये जो योजना बनाई गई थी, जो गांव थे उनको सड़कों के द्वारा एक दूसरे को क्या कनेक्ट करना था। सन 2010 तक इस योजना के माध्यम से 3 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था। ये आपका कुछ फैक्चुअल डेटा है, इसको याद रखना कि जो 2010 तक, मतलब शुरू के आपके किए गए थे 2000 में, लेकिन 10 सालों तक 3 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर दिया गया था इस योजना के माध्यम से। और जो आपकी नेक्स्ट योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। सन 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू की गई थी। कब ये लागू की गई थी, सन 2001 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आधारिक संरचना के विकास को तीव्र करना था। हाँ, एक वर्ड यहाँ पर आया, आधारिक संरचना। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आधारिक संरचना क्या होती है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया। सन 2006 में इस योजना को मनरेगा से जोड़ दिया था। मतलब ये जो आपकी 2000 में बनाई गई थी, इसी को ले जाके 2006 में कहाँ पर जोड़ दिया गया था, MG नरेगा, जो आपकी पहली योजना थी, जो आपको मैं अभी बता के आया हूँ। और अगली जो आपकी योजना है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। हाँ, ये जो योजना है यहाँ पर एक वर्ड देख समझ सकते हो कि शहरी, ये शहर से रिलेटेड थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की स्थापना 1 अक्टूबर 1997 में की गई थी। आपको डेट याद रखना क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि 1 नंबर का ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रोजगार के सृजन करने की प्राथमिकता दी गई थी कि रोजगार का ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, सृजन किया जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरों एवं रोजगार वाले व्यक्तियों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना। मतलब जो मजदूर होते हैं, फिर रोजगार जो स्वयं रोजगार थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या, बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर रोजगार देना था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन
डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको समय पर आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।